गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना सीखा था। उससे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशन दे रखी हैं आपको, उनको आपने किसी भी मेथड से, आपको मेथड भी बताए थे। फर्स्ट मेथड वाज फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड लास्ट वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आप इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बताया था द बेस्ट फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर फैक्टराइजेशन किसी इक्वेशन के नहीं हो रहे हैं तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, विच इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। तो देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी विल कंपेयर this equation with general form of equation which is ax square plus bx plus c is equal to 0। कंपेयर करने के बाद आपको क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगी। a क्या रहेगा आपके पास 1, b क्या रहेगा 3 एंड c इज 5। नाउ वी विल फाइंड x। x कैसे फाइंड आउट करोगे, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac/2a। ओके, जो वैल्यू आपको पता है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। क्या रहेगी, b की वैल्यू क्या है 3, so you get from here minus 3 plus minus 3 square यानी 9 minus 4ac। a क्या रहेगा आपके पास 1, c क्या रहेगा आपके पास 5। क्या वैल्यू आ जाएंगी, -3 प्लस माइनस 9 माइनस 20/2। अब देखिए ये क्या देगा आपको, -3 प्लस माइनस माइनस ऑफ 11/2। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है। इसका मतलब जो आपका रूट्स आए हैं, जो आपकी x की वैल्यूज आई हैं, वो किस नंबर से रिलेटेड है, वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ से देखिए 11 को हम -11 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11/2। और स्क्वायर रूट ऑफ 11 -1 को आप क्या लिख सकते हो, आयोटा, जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -3 प्लस माइनस √11 आयोटा/2। ये क्या आ जाएंगे, x की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से MCQ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ तो आपके पास क्या क्वेश्चन हो सकता है, गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आपको इस तरीके से MCQ टाइप्स, ट्रू और फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इक्वेशन डिफाइन कर दी जाएगी और इसमें क्वेश्चन आप क्या सोल्व कर सकते हैं। जो आपकी इक्वेशन है इसके पास कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, 2 सॉल्यूशंस रहेंगे। आपको पता है x की हायर पावर से, क्वाड्रेटिक से, इसके सिर्फ आपके पास 2 सॉल्यूशन रहेंगे। या तो दोनों के दोनों रियल रहेंगे या फिर दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बता दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका हमेशा कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या है, जैसे 1 माइनस आयोटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो इसके पैरेलल आप क्या कह सकते हो, 1 प्लस आयोटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा। विदाउट कैलकुलेट किए आप ये चीज़ उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स की साइड से एक रूट दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप विदाउट कैलकुलेशन के सेकंड रूट भी बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, x की वैल्यूज रहेंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसके अंदर कुछ डिफरेंट काइंड से दे रखी है इक्वेशन। इसी तरीके से इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ओके, फिर से वही मेथड रहेगा, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू -√2 एंड c इज 3√3। अब फिर से क्या लगाओगे, x की वैल्यू निकालनी है, सो क्या यूज करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या रहेगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। b क्या रहेगा आपके पास, माइनस ऑफ माइनस √2 प्लस माइनस माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की 2 टाइम प्रोडक्ट क्या बना देगी, प्लस, और √2 का स्क्वायर क्या देगा आपको, सिर्फ 2 माइनस a क्या है √3 और 3√3 इज योर वैल्यू ऑफ c। सो 2 इंटू √3। अब यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, √2 प्लस माइनस ये क्या देगा आपको
36 और 2 माइनस 36 बाई क्या देगा 2√3। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए √2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 34, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2√3। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म, इसका मतलब रूट्स जो आपके इस इक्वेशन के कैसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट फ्रॉम हियर √2 प्लस माइनस √34 आयोटा बाय √3। ओके, तो ये क्या आ जाएंगी, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएंगी। फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू √2 प्लस √34 आयोटा बाय 2√3, और दूसरा क्या रहेगा √2 माइनस √34 आयोटा बाय 2√3। तो इस तरीके से आप किसी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, और इसी फॉर्मूले से आप उसी इक्वेशन के रियल रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट रूट्स बताने का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। x की वैल्यू चाहे कॉम्प्लेक्स रहे चाहे फिर आपकी रियल रहे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रूट ऑफ x। तो देखिए क्या रहेगा, यहाँ से गिवन है 2x² माइनस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करोगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म क्या रहेगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आफ्टर कंपेयरिंग वी गेट a is 2 and b is minus square root of 3 and c is 1। ओके, लगा दीजिए x की वैल्यूज के लिए जो फॉर्मूले रहेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस √3 प्लस माइनस b² क्या देगा, यहाँ से 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस √3 प्लस माइनस 3 माइनस 4 टू से क्या देगा आपको 8, और फ्रॉम यू गेट वैल्यू ऑफ x माइनस √3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 4। क्या लिख सकते हो, माइनस √3 प्लस माइनस 5 आयोटा बाय 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, माइनस √3 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस √3 माइनस 5 आयोटा बाय 4। ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू यानी कि गिवन इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपने गिवन इक्वेशन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, सोल्व दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको 0 के इक्वल आपने प्रूव करना है। क्या एक्सप्रेशन है आपका, 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x² माइनस 4x माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन को आपने सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो इस x की कितनी हाइयर कितनी पावर है, 4 पावर है। इसका मतलब हम 4 पावर को यानी कि किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको, बाय क्वाड्रेटिक। किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है आपको, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक मीन्स x की हाइयर पावर कितनी है 4। तो यहाँ से देखिए कैसे सोल्व कर सकते हो, हमें डिग्री कितने में चाहिए, सिर्फ 2 के अंदर चाहिए। तो देखिए हम इसको कंप्लीट को 2 से डिवाइड करके क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, डिवाइडिंग बाय x²। सो x² से जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ पे क्या बचेगा 4x², यहाँ पे आपको क्या देगा 4x, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 7 माइनस 4x बाय x²। हमने कंप्लीट को क्या किया है x² से डिवाइड किया है। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 4x², ये क्या देगा आपको 1 डिग्री देगा सिर्फ। x² इसके पास भी है, x² इसके पास भी है, दोनों को कलेक्ट कर लीजिए प्लस 4/x²। यहाँ से देखिए x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, दोनों को कलेक्ट कर लीजिए क्या आ जाएगा माइनस 4x माइनस 7 इज योर कॉन्स्टेंट। तो देखिए यहाँ से x² की टर्म, यहाँ से आपके पास x क्या कॉमन आ रहा है x² प्लस 1/x² माइनस 4 को लेने के बाद क्या बच जाएगा 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x² की टर्म है, ये x की टर्म है, तो इन दोनों को आप कैसे क्या अज्यूम करके ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ से देखिए ये फैक्टर है, इस फैक्टर को आप क्या अज्यूम कर लेते हो, लेट अस सपोज
x प्लस 1/x इज इक्वल टू z। इसको हमने क्या पुट कर लिया, z पुट कर लिया। हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि इस क्वांटिटी के साथ स्क्वायर क्वांटिटी भी चाहिए। तो स्क्वायर हमेशा आपको क्या देगा, आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab x इंटू 1/x z स्क्वायर। तो ये क्या देगा यहाँ से 1। सो इसको क्या कर दोगे आप, इसी स्टेप के अंदर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र प्लस 2 इज इक्वल टू जेड स्क्र। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो 2 को क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट के अंदर ट्रांसपोज कर देंगे। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस 2। ये आपकी इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी। ये टर्म भी आपके पास है, ये टर्म भी आपके पास है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। दिस इज योर इक्वेशन 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सप्रेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड x प्लस 1/x इन 1, वी गेट क्या मिलेगा आपको यहाँ से 4z स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 4 इंटू जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए और यहाँ से आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और z देखो यहाँ पे आपके z के लिए क्या मिल रही है, एक इक्वेशन मिल रही है, देखिए 4 इंटू 4 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 4z स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 माइनस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, 4z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए z की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब जो आपको रिजल्ट मिला है ये क्या मिल गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन z। ओके ये क्या आ जाएगी आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जेड। सो जेड की हेल्प से आप एक्स पे पहुंच सकते हो। सो सबसे पहले जेड सोल्व कीजिए, वही मेथड रहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो आपको क्या क्या फैक्टर चाहिए, 15 और 4 की प्रोडक्ट चाहिए और 4 चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा माइनस बी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, ए इज 4, बी इज माइनस 4 एंड सी इज माइनस 15। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस 4 प्लस माइनस माइनस बी स्क्र यानी कि 16 माइनस 4 ए क्या आपके पास 64 और 4 की और 15 की प्रोडक्ट आपको क्या देगी यहाँ से प्लस 360 बाई 2a यानी कि 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये क्या देगा आपको, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 प्लस, इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे ये क्या देगा 256/8 और 256 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर रहेगा किसका 16। सो यू गेट फ्रॉम हियर 16/8। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 4, सो यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर 4 इंटू 1 प्लस माइनस 4/8। यहाँ से क्या देगा 2, सो 1 प्लस 4/2 एंड 1 माइनस 4/2। ये दोनों क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये दोनों x की वैल्यू आ जाएंगी। क्या क्या वैल्यू बचेगी x की, z की आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, फ्रॉम हियर यू गेट 5/2 एंड फ्रॉम हियर यू गेट माइनस 3/2। देखो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3/2। जब z की वैल्यू आपकी 5/2 है तब आप x निकालिए, और जब z की वैल्यू आपके पास माइनस 3/2 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये फिर से क्या हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। When
z इज इक्वल टू 5/2 और वैन z इज इक्वल टू -3/2। क्या माना था आपने z को 1x प्लस 1/x सब्सटीट्यूट कर दीजिए 5/2, यहाँ से भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -3/2। ये क्या देगा आफ्टर एलसीएम x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x/2। ओके, यहाँ से भी क्या मिलेगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -3x/2। यहाँ से क्या आ जाएगी इक्वेशन 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ से क्या आ जाएगी 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू -3x। अब यहाँ से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो x की, जो जो वैल्यू आएंगे आपके पास। ये क्या इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, x की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ 1 माइनस आयोटा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसका रूट्स आपको डिफाइन किया गया है। क्या इक्वेशन दी गई है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, वेयर a और b जो अननोन है वो किसके मेंबर हैं, रियल नंबर के मेंबर हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इन अननोन्स की a और b की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है आपको इसके अंदर, साथ के साथ एक इक्वेशन गिवन है एंड 1 माइनस आयोटा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इसका रूट आपको दे रखा है 1 माइनस आयोटा। रूट का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइनस आयोटा दे रखी है। इसका मतलब 1 माइनस आयोटा, इसके अंदर अगर x की जगह पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक कंडीशन मिल जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन देखिए क्वेश्चन के अंदर a और b क्या है, दो अननोन है। इसका मतलब कम से कम आपके पास दो कंडीशन इसको सोल्व करने के लिए होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है, इस एक की कंडीशन से आप दूसरी भी निकाल सकते हो। देखिए क्या है 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा कैसा नंबर है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर हर बार आपको हर लेक्चर में रिपीट करवाया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो आपके अगर किसी इक्वेशन के अंदर रूट्स का काम कर रहे हैं तो वो क्या रहेंगे, पेयर के अंदर होंगे। ओके, पेयर का मतलब है कंजुगेट पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक है कॉम्प्लेक्स के लिए बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमेशा आपके कंजुगेट पेयर के अंदर मिलेंगे। यानी कि 1 माइनस आयोटा अगर इसका रूट है तो 1 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो भी इसका रूट होगा। और 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट आप निकाल सकते हो कंजुगेट की हेल्प से 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब क्या है, सो 1 प्लस आयोटा इज ऑल्सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, एक रूट आपके पास है 1 माइनस आयोटा। अब इसके आपके पास 2 मेथड रहेंगे सॉल्यूशन के सोल्व करने के। या तो दोनों को आप इसके अंदर टर्न वाइज सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जब आप 1 माइनस आयोटा सब्सटीट्यूट करोगे तब अलग इक्वेशन बनेगी। जब आप 1 प्लस आयोटा इसके अंदर पुट करोगे तब आपके पास अलग इक्वेशन बनेगी इन दी फॉर्म ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी क्या आपके दोनों अननोन हैं, तो यहाँ से ए और बी की फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सेकंड क्या है, जब आपने प्रीवियस क्लास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी उसके अंदर आपने रिजल्ट सीखे होंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है -b/a, वेयर b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड ba इज कोफिशिएंट ऑफ x²। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इन दोनों का यूज करके भी आप अननोन फैक्टर निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए सम ऑफ रूट्स, कौन कौन से रूट्स का सम 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -b। b की वैल्यू यहाँ से क्या रहेगी a, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज 1। सो क्या आ जाएगा -a। 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू -a। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 2 -a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाती है डायरेक्ट आपके पास -2। अब एक अननोन फैक्टर और दे रखा है विच इज b। b की वैल्यू कैसे निकालोगे
इस रिलेशन से दोनों रूट्स की प्रोडक्ट से, सो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या रहेगा, c बाय ए। सी क्या है आपके पास b और a क्या है आपके पास 1। तो इस रिलेशन से देखिए दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, क्या देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू b। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी -1, सो दिस गिव्स यू 1 प्लस 1, यानी कि क्या देगा b क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 2। ये दोनों इन दोनों अननोन फैक्टर की क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ओके आपको दोनों मेथड बता दिए गए हैं, या तो x की जगह पे 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उनसे सोल्व कीजिए, या फिर जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनके यूज से आप डायरेक्ट ए और बी पे पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। इससे नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है, हम नेचर ऑफ रूट्स पे भी डिस्क्रिमिनेंट को लेके सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करते हैं। थैंक यू।